अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल और शिमला मिर्च बनाने की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस रेसिपी को तो आपने मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे सेकंड चैनल सोनिया खान रेमेडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब। और इस चैनल पर आपको मेरी ये रेमेडी मिलेगी, धनिए को किस तरीके से आप पूरे साल के लिए महफूज कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका जो मैंने शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है और मैंने इसे वॉश किया 2 से 3 बार। उसके बाद 1 घंटा हो गया है दाल को भीगते हुए। दाल को पहले भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि कुकिंग का टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है और ये जल्दी गल जाती है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने लिए, तो ये आप देख सकते हैं शिमला मिर्च हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। और इसके मैंने जो बीज होते हैं ना, वाइट वाला हिस्सा, वो मैंने निकाल दिया है और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है, बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। हम आधा कप ऑयल लेंगे और इसमें सबसे पहले हम शिमला मिर्च डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि ये जो सालन है हमारा, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा इस तरीके से अगर आप पहले फ्राई कर लेते हैं। तो शिमला मिर्च को देखिए मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो इस पर जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए और ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए ऑयल में एक प्याज डालेंगे। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, ये 2 पत्ते मैंने लिए हैं। ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और इसमें थोड़े से गरम मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। सिर्फ इसमें काली मिर्च मैंने ऐड की है, ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरह से काट कर। प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और लहसुन का कलर जब तक गोल्डन नहीं आता हो जाता है तो जब तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही खुशबूदार इसका ये मसाला बनता है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ये देखिए रेड कलर इसका लाइट सा होना शुरू हो चुका था। अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड किया है और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। तो ये ड्राई मसाले चले गए। तो अब मैं मसालों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि ये टमाटर काफ़ी जूसी है और इसी के पानी में ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा। 2 से 3 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से ये देखिए भून लिया है और टमाटर भी देखिए यहाँ पर सॉफ्ट होने लगे हैं। तो मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और इसे मिला लेते हैं। तो अब हम दाल में इतना पानी शामिल कर देंगे कि दाल गल जाए। इसको देखिए हमने भिगोया था तो ये फूल कर डबल भी हो गई है और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है दाल। तो यहाँ पर इसको पकाने में कम टाइम लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, दाल गल जाएगी। तो मैं इसमें पानी ऐड कर गई हूँ, 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो इसको हल्की आंच पर पकने देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और दाल भी हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए दाल कितनी सॉफ्ट गल गई है एकदम।
तो ये मसाला देखिए अच्छी तरह से भून चुका है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है, इतनी ड्राई सब्ज़ी बनी हुई अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जो हमने पहले फ्राई करके रख ली थी। तो ये शामिल करने के बाद, शिमला मिर्च को तो वैसे भी गलने में कोई टाइम नहीं लगता है, और ये 50% पहले ही पक चुकी है। तो बस इसमें डालेंगे और दम वाली आंच पर इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम खोलकर चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये शिमला मिर्च और चने की दाल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, बारीक कटा हुआ गार्निश करेंगे। ये देखिए दिखने में कितनी मज़े की लग रही है। तो अब इस पर धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसका ऑयल भी अलग से सेपरेट होने लगा है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो हमारी चने की दाल और शिमला मिर्च बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।